अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की सलामती, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें आप सबके लिए। चलिए जी, आज की इस वीडियो में आप देख ही चुके हैं कि हम क्या कटिंग करने वाले हैं और किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। आपने कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। इसकी 4 तहें बिछाने के बाद आपने ऊपर रख देना है जी ट्राउजर। जो भी आप या कैप या ट्राउजर आप कटिंग करना चाहें आप वो ऊपर रख सकते हैं। ऊपर से नेफा जो है वो मैंने 2-2 इंचेस छोड़ दिया है, जो कि आधा इंचेस अंदर की जानिब आ जाएगा और बाकी हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निशान लगाकर आज हम करेंगे जी शरारे की कटिंग। इजीली हम किस तरह से अपने ट्राउजर को या फिर कैपरी के ऊपर रखकर शरारे की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं ये फोल्डिंग मैंने दी है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके नेफे का वो मैं कुछ इस तरीके से कटिंग करूंगी जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। उसके अलावा हमने जो नीचे वाला पार्ट ट्रेस किया है वो भी हम इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है, हाफ शरारा जो है वो हम कट कर चुके हैं। इस तरह से मैं कटिंग करूंगी। अब दरमियान में से जो मैंने निशान लगाया है ये वाला पार्ट भी मैं कट कर दूंगी। ठीक है, आपको इसकी लंबाई कुछ इसी तरीके से नापनी है कि ऊपर वाला पार्ट आपने पहले नाप कर अलहदा कर लेना है और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो हमें थोड़ी ज्यादा चौड़ाई में कपड़ा चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने साइड पर कट कर दिया है, कोने वाले फैब्रिक को। अब जी नीचे वाले फैब्रिक को हमें लेना है चौरस, क्योंकि हमें उसकी चुनट वगैरह भी डालनी है। इसको इसके ऊपर ही रखेंगे। ऊपर रखते हुए हमें बाकी नीचे वाला जो पार्ट है, जो लोअर पार्ट हमने अपने शरारे का कट करना है, हम अब वो कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने 1-1 इंच जायद कट कर लेना है। और अब हमें चाहिए इसके 4 पीसेस। ठीक है, दोनों पार्ट के, शलवार के एक साइड और दूसरी साइड के हमने 4 पीसेस इस तरह से कट कर लेने हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कैंची की मदद से मैंने अलहदा कर दिया। आप चाहे तो आप पहले से ही इसको मार्क भी कर सकते हैं। इस तरह से अब मैं ये साइड पर हटा दूंगी और आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि ये देखिए हमने चुनट वगैरह जो है वो डाल लेनी है। इस तरह से जब आप प्लेट्स डालेंगे तो ये शरारे की जो नीचे वाला पार्ट है, चुनट वाला पार्ट बहुत ही प्यारा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारे शरारे की जो कटिंग है वो तो हो चुकी है। बहुत ही ईजिली हमने कट कर लिया। अगर आप इस तरह से ट्राउजर या कैपरी भी कटिंग करना चाहे तो वो भी आप सेम इसी तरीके से कट करेंगे। नीचे वाला पार्ट मैंने आपको खोलकर भी दिखा दिया है कि शरारे का किस तरह से हम जो है वो पार्ट अलहदा कर सकते हैं। अब चलिए जी इसकी बहुत ही इजीली हम स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए हमें क्या करना है जी, सबसे पहले अपने नेफे को, ठीक है, आसन को इस तरह से अलहदा कर लेना है। जो शलवार का आसन होता है हमें उन दोनों पीसेस को सबसे पहले कंबाइन करना है। जी हाँ, आसन को हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, ठीक है, जिस पार्ट की हमने सबसे पहले कटिंग की थी स्टिचिंग भी उसी पार्ट की होगी। अब जी दूसरी साइड वाला भी हम जो है वो स्टिच कर लेंगे हिस्सा। ठीक है, इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। जी हाँ, तो ये दूसरी साइड भी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हम इसको खोलेंगे और ऊपर से हमें, आप चाहें तो आप सबसे पहले नेफा भी उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं रख रही हूँ। आसन की सिलाई लगाने के बाद मैंने जी ये ले लिया है नीचे वाला शरारे का लोअर पार्ट, जिस पर हमने प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स आपने थोड़े थोड़े करके इस तरह से डालने हैं कि आपका जो प्लेट है वो एक साइड पर अच्छी तरह से इक्वली सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे मैंने प्लेट्स डाल दिए हैं 1/2 इंचेस के। अब हम एक तरफ से डालने के बाद यानी हाफ हम साइड पहले स्टिच करेंगे और हाफ साइड हम बाद में स्टिच करेंगे। प्लेट्स हमें जितने एक साइड पर डाले हैं उतने ही हमें दूसरी साइड पर भी डालने हैं। इक्वली हमें अपने शरारे को बहुत ही ब्यूटीफुली स्टिच करना है। ठीक है, इस तरह से। और प्लेट्स का रुख भी आपने एक ही तरह का रखना है। अगर आप एक ही तरह के रुख के प्लेट्स डालेंगे तो बहुत ही इजीली प्यारे से प्लेट्स हमारे बन जाएंगे। अब जी आपने कोई लेस वगैरह ले लेनी है, छोटे 0 साइज की लेस, और वो हमने लगा देनी है जी शरारे पर। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल सिलाई के ऊपर रख कर हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब सिलाई के ऊपर रखकर अगर आप लेस वगैरह नहीं लगा रहे तो एक बात याद रखिएगा, जहां पर आपने प्लेट्स डाले हैं उसके ऊपर आप एक पैर के फासले पर सिलाई जरूर लगाएंगे। इसकी वजह यह कि आपके प्लेट्स फिर इससे कभी भी नहीं खुलेंगे। जी हाँ, ऊपर बारीक 0 साइज की लेस लगा दें जहां पर आपने ये सारी सिलाई लगाई है। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत ही प्यारा शरारे की लुक आती है। आप अगर चाहें तो आप चौरस लेस भी लगा सकते हैं। अगर आप 0 साइज की लेस लगाना चाहें तो वो भी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, लेकिन ये आपके ऊपर
है, लेकिन शरारे के सबसे नीचे वाले पार्ट पर, ठीक है। ये तो दरमियान वाला हो गया ना, जहां पर हमने प्लेट्स डाले हैं, सबसे नीचे हमें बारीक लैस ही अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर घेरा होता है नीचे से शरारे का, तो इसलिए वहां पर हमें बारीक लैस जो है वो ज्यादा प्यारी लगती है। और ये जो घुटने के ऊपर जो आती है सिलाई, यहाँ पर हम चौरस लैस चाहें वो भी लगा सकते हैं, 0 साइज की लैस चाहें हम वो भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ये लैस भी लग चुकी है। अब हमें जी ये देखिए क्या करना है जी, ये इसका जो स्टिचिंग है नीचे से हमने स्टार्ट करनी है। नीचे से जो इसका लोअर पार्ट था उसकी मैंने सारी फोल्डिंग वगैरह दे दी थी। फोल्डिंग देने के बाद आपने इजीली इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। जी हाँ, इस चैनल पर आपको बहुत ही ईजी स्टिचिंग के आइडियाज़ भी मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी मिलते हैं, आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें भी सुनने को मिलती हैं। इन बातों से मुराद मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। चलिए तो एक हदीस तो हम ज़रूर सुनकर जाएंगे, लोगों की हमेशा भलाई कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप लोगों को नफा दे। बेहतरीन वो शख्स है जो लोगों को नफा दे। लोग आपको नफा दें या ना दें, आपने लोगों को नफ़ा ही पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाने के बारे में आपने नहीं सोचना है। हाँ, अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर में नुकसान लिख दिया है तो फिर सारी दुनिया भी मिलकर आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, अगरचे अल्लाह ने आपके नसीब में फ़ायदा लिखा है तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर आपका नुकसान नहीं कर सकती। जी हाँ, शरारे की एक साइड हमने तो स्टिच कर ली है, अब बहुत ही जल्दी हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। और याद रखिएगा, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से आपको थोड़ा सा कपड़ा खींचकर सिलाई लगानी है। इससे आपकी शलवार, ट्राउजर या फिर शरारे की सिलाई कभी भी नहीं उधड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलाई को करना है जी डबल। इसकी वजह भी ये है कि आपकी जो सिलाई है वो फिर कभी भी नहीं उधड़ेगी। आपको चाहे तो आप डबल डबल सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट टिप यूँ है कि यहाँ से आपको जिस तरह देखे, जिस तरह मैं हाथ रख कर इसको खींच रही हूँ, इसी तरह हमें खींच कर थोड़ी सी सिलाई अच्छे से लगानी, क्योंकि ये थोड़ा सा अरेबी कपड़ा होता है, तो इसलिए अच्छे से सिलाइयाँ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। जी हाँ, शरारा हमारा स्टिच हो चुका है। अगर आज की स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।